ये कनाडा के इतिहास का बदतरीन आतंकी हमला था, एयर इंडिया के इतिहास का खौफनाक हादसा और 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड टावरों पर हमले से पहले का सबसे कातिलाना हवाई आतंकवाद। 23 जून 1985 को उस आतंकी हमले में एयर इंडिया के विमान कनिष्क के सभी 329 मुसाफिर मारे गए। इनमें 268 कनाडा के नागरिक थे। हमले का इल्जाम उग्रवादी सिख संगठन बब्बर खालसा पर आया। कनाडा की अदालतों में करीब 2 दशक मुकदमा चलता रहा। 2 आरोपी रिपुदमन सिंह मलिक और अजायब सिंह बागड़ी बेकसूर करार दिए गए। इस फैसले को कनाडा की ट्रेजेडी बताया गया। Canada became a popular destination for Sikhs during the 70s, people looking for better economic opportunities. Those who emigrated included members of what became the Babbar Khalsa. Guided by the hardline philosophy of Bhindranwale, the founder of the Khalistan movement, they ended up forming factions, including the Panthan group in Vancouver, whose initial targets were members of the Nirankari sect back in India, whose practices were considered heretic and anti-Sikh. भारत का एक वांटेड खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार आखिरकार कनाडा भाग गया। 1982 में भारत ने हत्या के 6 मामलों में परमार की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। जिस शख्स ने भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध ठुकरा दिया वो जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरी ट्रूडो थे, जो उन दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री थे। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर जो कार्रवाई हुई थी, उसने बाद में दुनिया में खालिस्तानी आंदोलन को कुछ रफ्तार दी। 1984 में विश्व सिख संगठन की स्थापना के सम्मेलन में भाषण देते हुए आतंकवादी अजायब सिंह बागड़ी ने कहा कि जब तक हम 50,000 हिंदुओं को नहीं मारते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। JKLF के लोग भी उस रैली में शामिल थे। न्यूयॉर्क की बैठक में शामिल लोगों ने एयर इंडिया की उड़ान को निशाना बनाने की साजिश शुरू की। इस मामले के आरोपी कनाडा में चल रहे खालिस्तानी आतंकवाद का चेहरा बने। तलविंदर सिंह परमार बब्बर खालसा का बड़ा नेता माना जाता रहा। वो 1992 में भारत में मारा गया। इंद्रजीत सिंह रियाद पर कनिष्क धमाके में इस्तेमाल किए गए रेडियो और घड़ियां खरीदने का इल्जाम था। अजायब सिंह बागड़ी ने न्यूयॉर्क में भाषण दिया कि 50,000 हिंदुओं को मारना है। वैंकूवर का कारोबारी और आतंकी रिपुदमन सिंह मलिक सिडनी में जुलाई 2022 में मारा गया। लखबीर सिंह रोड इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का नेता है। 90 के दौर में खालिस्तान समर्थक कनाडा में अपनी स्थिति मजबूत करते रहे। उन्हें बोलने की आजादी के नाम पर कानूनी छूट मिली रही। जिन पत्रकारों ने खालिस्तान के खतरे के बारे में लिखा, उन्हें मार दिए जाने की धमकी मिली। कुछ को मार दिया गया, जिनमें कनाडा में रह रहे सिख पत्रकार तारा सिंह हेयार शामिल थे। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिख उग्रवाद के उभार के प्रति सावधान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 2017 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मिलने से इनकार कर दिया। इस साल 4 जून को ब्रैम्पटन ओंटारियो में एक परेड हुई, जिसमें कनाडा के सबसे ज्यादा सिख शामिल हुए। मौका ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी का था। परेड में एक झांकी ऐसी भी थी जिससे लग रहा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की खुशी मनाई जा रही है। हम ये समझने में नाकाम हैं कि वोट बैंक की राजनीति की जरूरतों के अलावा क्या है जिसकी वजह से कोई ये काम करेगा। मुझे लगता है ज्यादा बड़ा मुद्दा वो जगह है जो अलगाववादियों और आतंकवादियों को हिंसा की वकालत करने वालों को दी जा रही है। बीते साल ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह किया। आयोजकों ने 1 लाख लोगों के आने का दावा भी किया। नई दिल्ली ने कनाडा से कहा कि वो भारत विरोधी गतिविधियां रोके। Why does Canada allow this? The answer appears elementary: vote bank politics. Sikhs account for 2.1% of Canada's population. They're among the country's fastest growing segments among religious minorities. Sikhs have performed admirably across sections of Canadian society, with a Sikh leader, Jagmeet Singh, being the head of a major Canadian party, the NDP. Between agents of the government of India. लेकिन अपनी घरेलू राजनीति के दबाव में निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताने वाले ट्रूडो के इस कदम से नई दिल्ली और ओटावा के रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं।
और इस संकट के बीच फंसे हुए हैं वो लाखों कैनेडियन भारतीय छात्र और नागरिक जिनका किसी किस्म की उग्रवाद या आतंकवाद से वास्ता नहीं है। विष्णु सोम की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।